हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। आज मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने चैनल का सबसे पहला व्लॉग बनाऊँ। और अभी जस्ट मैं स्कूल से पहुँची हूँ और काफ़ी थकी हुई हूँ। बच्चा भी मेरे साथ ही है, ये भी काफ़ी थक गया था, सो गया है। इसको सुला के मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना एक छोटा सा व्लॉग बनाऊँ। और मुझे सच बताऊँ तो मुझे पता ही नहीं कि व्लॉग कैसे बनाना है, बट ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ बनाने की। और उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं आप लोगों को एक छोटा सा टूर विरासत का कराती हूँ। विरासत में हम जाते हैं, घूमते हैं और देखते हैं, ट्राई करती हूँ कि व्लॉग कैसे बनता है, क्योंकि मुझे इसकी आदत नहीं है। बस आपका साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए और लेट्स सी। चलिए, आप लोग मेरी मदद करिएगा, मुझे बताइएगा कि मुझे क्या क्या करना है। चलिए, बच्चा तो सो गया है, अब मैं रेडी हो जाती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ जल्दी से, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ अपने विरासत के व्लॉग में। चलिए जी, मैं तो रेडी हो गई विरासत जाने के लिए। सच बोलूँ तो अपना पहला व्लॉग बनाने के लिए आई एम एब्सोल्युटली रेडी। लेट्स गो। सबसे पहला तो मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, क्योंकि पब्लिकली वीडियो बनाना इट्स रियली वेरी ऑड, है ना। फर्स्ट टाइम मैं पब्लिक के बीच में व्लॉग बनाऊँगी और उसमें बोलना भी है, तो थोड़ा सा मुझे ऑड लगेगा, बट आई नो आप लोग मेरे साथ हैं तो मैं अच्छे से सब कुछ कर लूँगी। चलिए, मैं कुछ पहले निकल रही हूँ स्कूटी में, फैमिली बाद में आएगी, क्योंकि रोशनी में थोड़ा सा लाइट में अच्छा सा वीडियो बनेगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा पहले निकल रही हूँ। चलिए, मिलते हैं। निकल तो गई हूँ विरासत के लिए, पर दिमाग में एक ही बात चल रही थी, यार क्या करूँगी, बोल पाऊँगी कि नहीं बोल पाऊँगी, क्या बोलूँगी, अगर बोलूँगी भी तो क्या बोलूँगी वहाँ पर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पूरा दिमाग बस प्लानिंग करते हुए चल रही थी। पर पता है क्या है, मैंने सोचा कि यार छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा, जो दिमाग में आएगा बोल दूँगी। लो, मैं पार्किंग में पहुँच गई, और पार्किंग एक्चुअली थोड़ा वहाँ से दूर थी और जगह भी नहीं थी, बहुत मुश्किल से मुझे मिली है स्कूटी की जगह। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ गेट से लेकर के अंदर तक का बहुत दूर तक पार्किंग है, पर कोई नहीं, हमें तो विरासत घूमने से मतलब है। लो जी, एंटर कर चुके हैं हम तो। और सच में मतलब मैं थोड़ा सा एक्साइटेड और नर्वस मिक्स फीलिंग आ रही थी मुझे वहाँ पे, क्योंकि हाथ में मैं ट्राईपॉड लेके चल रही थी और मुझे बड़ा सा ऑड सा लग रहा था। और जब मैंने देखा यार मैं क्या करूँ, कहाँ देखूँ, कहाँ से शुरू करूँ, तो मुझे दिखा कि चलो ठीक है, कोई नहीं, छोटी छोटी चीज़ें दिखाना शुरू करती हूँ। क्या क्या चीज़ें दिखाती हूँ। अब देखो, शुरुआत ही मीठे से हो गई, जिसमें सच बताऊँ तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने सोचा कि आगे चलते हैं, और आगे बढ़ते ही मुझे मेरा फेवरेट प्लेस मिल गया। वाह, इतने अच्छे अच्छे इयररिंग्स थे, इतनी प्यारी प्यारी ज्वेलरी, मतलब मेरा तो दिल आ गया। और मैंने यहाँ से 2 इयररिंग्स खरीदे, मुझे बहुत मज़ा आया सच में। आगे बहुत सारे कपड़ों की और फूड स्टॉल, तो ओफो, वैरायटी ऑफ फूड, वहाँ मैं लेके जाऊँगी पर बाद में। पहले देखते हैं कुछ कपड़ों को। यहाँ 999 में बहुत सुंदर सूट के कपड़े थे। और आगे बढ़े तो हमने देखा यहाँ बहुत सारी अचार की वैरायटीज़ थी, जहाँ भैया ने बहुत अच्छे से इंटरेक्ट किया। क्या क्या भैया? मैम सारा मार्क फ्रेशनर है, अचार और वगैरह? राजस्थानी चार है, और खट्टे मीठे चूरन, आम पापड़, इंगोली, अनारदाना फ्राई करा दी, कुछ खट्टा मीठा। भैया को लगा भाई आज तो मैं फेमस हो ही जाऊँगा, हाँ, नाम पर भी ले उन्हें नहीं लीजिए। पता था कि मैं तो नई नई यूट्यूबर हूँ भाई। वाह, अब आगे देखा तो इतनी सुंदर लाइट्स, फेस्टिव सीज़न है, प्लीज़ आप ज़रूर आइए और यहाँ से लाइट खरीद के जाइए। और आगे हम जब बढ़े, फिर से मेरी फेवरेट जगह मिल गई मुझे, ज्वेलरी। मैं तो सच में पागल हो जाती हूँ ज्वेलरी को देख के। और अगेन ज्वेलरी, और पता है इस ज्वेलरी शॉप का क्या है, यहाँ पर सारी ज्वेलरीज 100 रुपीज़ में है। आप लोग ज़रूर जाइए और यहाँ से 100 रुपीज़ की ज्वेलरी खरीदिए, सारी की सारी। और वैरायटी ऑफ ज्वेलरी है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इतनी सुंदर सुंदर ज्वेलरी, और सब 100 रुपीज़ में। ये रही मेरे मतलब की जगह। फर्स्ट टाइम आएगा लॉन्ग सैलेड के लिए, इसी को रिपीट करेंगे। रायता, प्रपोज, कचुम्बर, सैलेड, दाल तड़का रेडी। इसी में आपने पोटैटो को
फेंकना नहीं है, सीधा रखना है स्ट्रेट। शॉट लगा देना, फ्रेंच फ्राइज रेडी। चिल्ली पोटैटो, इसी में टमाटो और कैप्सिकम, उसको हाफ करके रखना है विदाउट वाटर कटिंग, नो पेस्ट नो वेस्ट। पीसेस में कटिंग करेगा, मिक्सी में पेस्ट बनता है। इसमें आप ट्राई करेंगे आप एक बार। सैलेड बनाते हैं आप, सैलेड हमें ऐसा कोई बात नहीं, देखेंगे तो पता लगेगा ना। सैलेड बनाते हैं राउंड, इसमें यहाँ पर मुझे भैया से कहने का मन कर रहा था, अरे भैया हमसे ना हो पाएगा। सच में ये लोग जैसे काटते हैं ना, वो हमारे लिए इम्पॉसिबल है। इस शॉप को मैं दिखा तो रही हूँ, लेकिन इनमें से मैं कोई भी चीज़ को प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर बीमारियों से दूर होना है तो आप अपने लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ वर्कआउट ऐड करिए और कुछ भी नहीं। ये सब चीज़ें फालतू की हैं। फिर मैंने मेंस कलेक्शन देखा, सच में बहुत अच्छा कलेक्शन था। थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ पर कुछ डेकोरेटिव आइटम्स थे जो आपके अभी फेस्टिव सीज़न के बहुत काम आने वाले हैं। अब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अभी अपनी शक्ल भी दिखा दूँ। मुझे पता है यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन थोड़ा सा ऑड फील हो रहा था क्योंकि सब देख रहे थे और मैं ना अपने चेहरे को देखने से ज़्यादा मुझे ना लोगों पे नज़र ज़्यादा थी और मुझे लग रहा था यार सब मुझे ही देख रहे हैं, सब मुझे पागल समझ रहे होंगे। पर कोई नहीं, चलो अब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अब आप लोगों को फूड स्टॉल की तरफ ले जाऊँ, जो कि मेरा मेन मोटो था यहाँ आने का। और रास्ते में जाते जाते मुझे स्वीट कॉर्न दिख गए। थोड़ा आगे बढ़ी तो मुझे एंटिक आइटम्स की शॉप मिल गई। सच में आप लोगों को यहाँ ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि अभी फेस्टिव सीज़न आ रहा है और घर में डेकोरेशन के लिए कितनी ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें थी। सच में मुझे तो बहुत प्यारी लगी। और ये रही फ्रूट आइसक्रीम, जो कि मुझे बिल्कुल भी हेल्दी नहीं लगी। आगे मैं बढ़ी तो मैंने देखा यार यहाँ पर बहुत कुछ था खाने के लिए, और सच बताऊँ तो मुझे कुछ भी चीज़ें खाने का मन नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ पर कॉर्न ज़रूर खाया। भुट्टा मुझे खाने का मन था तो मैंने उसको ज़रूर लिया। और जब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ी तो देखा यहाँ चाट वाट की शॉप भी थी, लेकिन मैं अपने लिए कुछ हेल्दी ढूंढ रही थी क्योंकि मुझे फिर भूख लगी थी। मैं थक के गई थी स्कूल से तो मुझे भूख लग रही थी। मैंने सोचा यार कुछ भी हेल्दी मिल जाए तो मैं खा लूँगी। और मैंने देखा फाइनली मुझे मूंग दाल चीला मिल गया ये, और मैंने खाया और दैट वाज सो यमी। सच में बहुत टेस्टी था। और आगे गई तो मैंने देखा बहुत सारी वैरायटी थी, और यहाँ पर मैंने मक्के की रोटी और सरसों का साग भी देखा, और ये बिहारी आइटम भी देखा, इसे बोलते हैं लिट्टी चोखा। और जिसे चीट मील करना है तो यहाँ का वो काटी रोल ट्राई कर सकता है। लो मेरा तो फाइनल डिश और मिल गई, ये है ढोकला। ढोकला सच में बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट होता है आपके डिनर का। अब मुझे लग रहा है थोड़ी सी मेरी हिम्मत बढ़ गई थी यहाँ पर और मैं अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ब्लूपर तो होता ही है। मुझे दिखना चाहिए था कैमरे पे और मैं देख रही थी पता नहीं कहाँ, अपने आप को शायद। और विरासत की एंडिंग हो और पान ना खाया जाए ये तो इम्पॉसिबल है। हेलो मैडम जी, जैसे प्यारे आप, आपसे कम प्यारा पान जो बनेगा आपके लबों के नाम। खिड़की खोलो, मैं अपना आप रखती नहीं। ये लो चेन टपाक डमडम बोलो। सच में मज़ेदार बोला भैया ने, मज़ा आ गया मुझे तो। लो भाई अब मेरा हो गया विरासत की टूर का एंड। आई होप सो। मैं सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों से काश मैं बार बार पूछ सकती आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मुझे क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरी प्लीज़ आप हेल्प करिएगा नेक्स्ट व्लॉग में किस में बनाऊँ। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।